Good morning, everyone. Good morning. Sit down. Thank you, ma'am. It's our math class. Okay? Okay, ma'am. Open your book, chapter number 13. Open your book, chapter number 13. Chapter number 13 में टॉपिक है शेप. क्या है? शेप. शेप मीन्स क्या होता है? आकार. क्या होता है? आकार. शेप क्या टॉपिक है आज का? शेप मीन्स क्या होता है? आकार, आकृति. या तो आकृति भी बोल सकते हैं या आकार भी बोल सकते हैं. शेप मीन्स क्या होता है? आकार. ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे. सब चीज का अलग अलग, हर चीज का जो है अलग अलग शेप होता है, आकार होता है कि नहीं? जैसे कि ये बोर्ड का शेप अलग है. कॉइन्स मीन्स क्या होता है? सिक्का. क्या होता है? सिक्का. तो कॉइन्स का शेप जो कैसा होता है? सर्कल का होता है. कैसा होता है? सर्कल. जो इस तरह से गोलाकार होता है, इस तरह से, उसे क्या बोलते हैं? सर्कल. क्या इसे क्या बोलेंगे? सर्कल. दिस इज ए सर्कल. क्या है? सर्कल. सर्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं? गोलाकार. क्या बोलते हैं? गोलाकार. दिस इज ए सर्कल. यह एक सर्कल है. ए सर्कल हैज नो साइड. इसका कोई भी एक भी साइड नहीं है. साइड का मतलब होता है किनारा. एक भी है साइड. सर्कल का एक भी साइड नहीं होता है और न ही कॉर्नर होता है. न साइड होता है न कॉर्नर. कॉर्नर का मतलब होता है किनारा. है कहीं भी कॉर्नर. जैसे कि यहाँ स्क्वायर बनाए हैं तो बताइए 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड है कि नहीं? कॉर्नर भी है 1 2 3 4 है. यहाँ बताइए कहीं भी आपको कॉर्नर या आपको साइड दिखाई दे रहा है सर्कल में? नो मैम. दिख रहा है? नो मैम. नहीं. तो ये क्या है? सर्कल है. इन सर्कल का नो कॉर्नर नो साइड. नहीं कॉर्नर होता है और नहीं साइड होता है. बैंगल देखें. बैंगल मतलब चूड़ियां जो मम्मी ये सब पहनते जो है बैंगल. उसे क्या बोलते हैं? चूड़ियां. तो बताइए बैंगल देखें आप लोग. बैंगल में कॉर्नर होता है? उसमें कॉर्नर होता है? नहीं. क्या होता है? एक सर्कल गोलाकार आकार का होता है. आप लोग 5 ऐसे शेप का नाम, 5 आप सर्कल शेप का नाम बताइए. जैसे एक बैंगल हो गया और बताइए आप लोग. बॉल हो गया और बताइए. कॉइन्स हो गया और बताइए. पैसे कोई कॉइन्स है. अर्थ हो गया और बताइए. बॉल तो हो ही चुका है. अब बताइए. मून नहीं. मून का शेप चेंज होते रहता है. सन. या सन हो गया. जो मम्मी बनाते हैं रोटी का जो शेप होता है इस तरह से गोल नहीं होता है. होता है ना? मैम साइकिल का टायर. हाँ. जो अब हम लोग जो गाड़ी यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट, तो उसका जो व्हील्स होता है, जो चक्का होता है, उस पहिया, तो इस तरह से सर्कल का शेप में होता है. होता है ना? लड्डू. यस. लड्डू जो होता है वो भी कौन सा शेप में होता है? गोलाकार में होता है. कौन से? गोलाकार में होता है. ठीक है. लाइट. तो ये कौन सा शेप है? सर्कल हैज ए नो कॉर्नर नो साइड. इसका मीनिंग लिखते हैं पहले. सर्कल का भी मीनिंग याद करेंगे. चलिए नेक्स्ट है. बताइए ट्रायंगल. ये क्या है? ट्रायंगल. क्या है ये? ट्रायंगल शेप है. दिस इज ए ट्रायंगल. यह क्या है? ट्रायंगल. दिस इज ए ट्रायंगल. दिस इज ए
कॉर्नर होता है। कॉर्नर मतलब किनारा, जैसे यहाँ कॉर्नर हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। तो कॉर्नर भी कितने हैं? 3 हैं। और साइडर भी कितने हैं? 3 हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 3 साइडर मिलकर के और 3 कॉर्नर मिलकर क्या बनता है? ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है? दिस इज ए ट्रायंगल। A triangle has 3 sides and 3 corners. अब बताइए इसका जो फेस है, इसका चेहरा, ये किससे मिलता है? बताइए। सैंडविच से। सैंडविच है आप लोग? समोसा हो गया, सैंडविच हो गया, पिज्जा का जो स्लाइस होता है वो इसी शेप का होता है ना, ट्रायंगल का शेप में होता है। पिज्जा का जो स्लाइस होता है, पिज्जा तो वैसे सर्कल शेप में होता है, लेकिन उसका जो अलग अलग जो स्लाइस होता है, यस, नहीं वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है? ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल शेप में पराठा खाया ना, पराठा खाते, तो इसी शेप में होता है। समोसा भी इसी शेप में होता है ना। तो सबसे सिंपल था इसका फेस जो मिलना जुलता है सब सैंडविच से। किससे से? सैंडविच से। तो अब आप लोग बता पाएंगे कि ट्रायंगल के कितने कॉर्नर और साइडर होते हैं? कितने? और सर्कल के 0 होते हैं। सर्कल के कितने कॉर्नर होते हैं? 0। और ट्रायंगल के कितने कॉर्नर होते हैं? और ट्रायंगल के कितने साइडर होंगे? 3। चलिए ट्रायंगल का पहले क्या करेंगे? अगला स्टेप देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। अब बताइए इसके कितने साइडर हैं? 4। स्क्वायर के कितने साइडर हैं? 4। और कॉर्नर? 4 भी 4 है। इनके साइडर कितने हैं? 4 एंड कॉर्नर भी 4 है। और जितने भी इसका साइडर है जो वो क्या है? इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर। ऑल साइडर जो क्या है? इक्वल है। इक्वल मतलब बराबर। क्या है? बराबर होता है। जो स्क्वायर का जो शेप होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। सारा जो साइडर होता है, इतना जो भी साइडर है 4 साइडर वो इक्वल होते हैं, मतलब आपस में बराबर होते हैं। कोई कम कोई ज्यादा नहीं होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। और कॉर्नर कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्या क्या रेक्टेंगल बना दिया? रेक्टेंगल नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा शेप बन गया है, इससे मतलब नहीं है। इसको छोटा भी कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी है। आप बताइए, बना थोड़ा सा बड़ा बन गया। बोर्ड है, यहाँ पे कॉपी रहता है तो छोटा बनाते हैं, बोर्ड पे तो थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका जो शेप होता है यहाँ देखिए टेढ़ा हो गया है। अब इसमें भी बोलेंगे कि अब देखिए, ठीक है। तो ये क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज 4 भुजाओं से जो घिरा हुआ रहता है उसे क्या बोलते हैं? चतुर्भुज।
जैसे कि बताइए आप लोग, इसका एक आध एग्जाम्पल बताइए स्क्वायर का शेप में। चेस मैम गोटी वाला गोटी चेस बोर्ड जो होता है और जो आप लोग लूडो जो खेलते हैं तो मैम खिड़की ब्रेड हाँ, ब्रेड का भी सिर्फ इस तरह से होता है होता है ना। मैम चार्ट पेपर हाँ, चार्ट पेपर का भी तो शेप होता मैम है। विंडो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपके पास आएंगे जो आप लोग का सिर्फ किस तरह से मिलता जुलता होगा, स्क्वायर से मिलता जुलता होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर सभी को याद हो गया? कितने कॉर्नर होते हैं स्क्वायर के? 4। और साइड और सारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? सारे साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, रेक्टेंगल। क्या आगे पढ़ेंगे? जो आप पढ़ाई कर रहे हैं इस पे ये बोर्ड कौन से शेप में आपको दिखाई दे रहा है? ट्रायंगल के शेप में है। आप लोग के पास जो ये बॉक्स है, बताइए ये बॉक्स कौन से शेप में है? जैसे आप लोग का बुक हो गया, बुक है, ये सब कौन से शेप में है? This shape is called rectangle. This shape is called rectangle. Rectangle has 4 siders. कितने साइडर होते हैं? 4 siders. इसके साइडर कितने होते हैं? 4. And corner? 4. Square और rectangle का जो corner और साइडर जो क्या है? सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं। The opposite sides are equal. क्या होता है? जो अपोजिट साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है जो ये जो दोनों साइड का जो होते हैं, उल्टे साइड का, यहाँ देखिए इस साइड का और इस साइड का जो क्या है, ये दोनों इक्वल होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट। इनके साइड जो ये जस्ट उल्टा जो है, इनका जो है इक्वल होगा और इस साइड के जो है अपोजिट इक्वल होगा। दोनों साइड ये अलग अलग दोनों है। क्या है? दोनों साइड जो है वो अलग अलग शेप में तो होगा और इनका जो शेप ये दोनों से मैच करेगा और इनका शेप ये दोनों से मैच करेगा। तो ये दोनों साइड जो है ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है ना? यस। लेकिन इसमें 4 साइडर जो है सेम है। क्या है? सेम है। इनका जो साइडर है इक्वल है, बराबर है, लेकिन इनका इक्वल नहीं है, जस्ट अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है, उल्टा है। तो चलिए रेक्टेंगल का याद कर। REC रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का तो एग्जांपल आप लोग जानते ही हैं, जानते हैं ना? बुक हो गया आप लोग का, नोटबुक, कॉपी हो गया, मोबाइल हो गया, स्मॉल बॉक्स हो गया, बोर्ड हो गया, ये सब क्या है? कौन सा शेप है? रेक्टेंगल का शेप। अब आते हैं ओवल। क्या है? ओवल। ओवल जो है, ओवल का जो शेप है ओवल, OVAL, ओवल। ओवल किस तरह का शेप में होता है? अंडाकार शेप में। किस तरह का शेप में होता है?
ओवल, पूरी मीनिंग के साथ, OVAL, OVAL, ओवल, oval, OVAL. OVAL, This shape is called, oval, this shape is called, circle, this shape is called, triangle, this shape is called, square, this shape is called, triangle, this shape is called, oval. oval. चलिए, ओवल आप लोग दो एग्जांपल बताइए ओवल कैसे है? हाँ, वाटरमेलन कैसे शेप में होते हैं? ओवल के शेप में होते हैं। एक हो गया, हाँ, हाँ, वो भी ओवल के शेप में है। तो इस तरह से आप लोग अब 1.1 करके आकर इसे याद करेंगे। शेप नेम तो जान गए आप लोग, और शेप है इसमें इतना ही याद आपका शेप है। आपकी बुक में इतना ही बताया गया है। नो, अब इस ब्रैकेट तो यहाँ देखें, इस तरह से आप लोग का शेप था जो आप लोग को बता दिया गया। अब आप लोग इसे 1 by 1 करके आएंगे बोर्ड पे और इसे याद करेंगे। ओके, चलिए प्रशांत कम हियर। नेक्स्ट आर्यन। नेक्स्ट समृद्धि। शिवम।
तरह से आप लोगों को सेफली घर से याद करके लाना है। ओके मैम। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ओके मैम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। वेलकम।